नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबका। आज 2 मई 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आप सभी का स्वागत है। साथ ही आज की मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे इस ऑनलाइन मंच पर उपस्थित हो चुकी हैं श्रीमती सरिता झा जी, दिल्ली राजधानी से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही आज के इस वेबिनार महासत्र को आरंभ होने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में हाथ जोड़ करके गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का मसड़ करेंगे। सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करें। आज राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में 256वां महासत्र है। आज के महासत्र के मुख्य वक्ता श्रीमती सरिता झा राजधानी दिल्ली से हमारे बीच आ चुकी हैं। सरिता झा जी YCB लेवल 1, 2 and 3 पास आउट हैं। 1 ईयर डिप्लोमा है भारतीय विद्या भवन से। सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से। और 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग योगा में कई इंस्टीट्यूशन में। और इस तरीके से आज जो है सरिता झा जी हठ योग पर व्याख्यान देने जा रही हैं। आज का जो टॉपिक है वो हठ योग है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को कि वो आए और सरिता मैम का स्वागत करें और साथ ही आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योग फिट बिहार कोऑर्डिनेटर हूँ और आज के सत्र में श्रीमती सरिता झा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो नई दिल्ली से हम लोग साथ लाइव आ चुकी है। तो सरिता झा मैडम के साथ और आज के विषय की बात बता रहे हैं। मैडम आपका स्वागत है। जी स्टार्ट करें सरिता मैम। सभी को नमस्कार। आज मेरे व्याख्यान का विषय है हठ योग। उससे पहले मैं ऋषिकुल योग पीठ के सभी सदस्यों को वंदन अभिनंदन मेरी तरफ से, जिन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया है। उन सभी को, अनुपम जी को, देवनाथ जी को, सभी को मेरी तरफ से स्वागत है। अच्छा, आज हम हठ योग के विषय में जानेंगे। हठ योग में 2 अक्षर आता है, ह और ठ। ह और ठ आता है और योग आता है। तो पहले हम हठ योग को जानेंगे कि हठ योग क्या है। तो ह जो होता है हकार होता है और ठ होता है ठकार होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि कैसे कैसे हठ योग के विषय में साधारण लोग जानते हैं। तो साधारण लोग, सामान्य जन लोग क्या समझते हैं हठ योग को, कि बहुत मेहनत से, यानी कि बहुत मेहनत से हठ पूर्वक किया जाने वाला जो योग होता है, शारीरिक मानसिक क्रियाएं होती है, उसको हठ योग मानते हैं। अभी तक मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो इस शिक्षा को इस तरह से लेते हैं, जो कि हठ योग को कहते हैं कि जो बलपूर्वक किया जाता है, बहुत मेहनत से किया जाता है, उल्टा लटक जाते हैं, या फिर आप जैसे झाड़ी को अपने शरीर पे, कांटेदार झाड़ी को डाल लेते हैं और हठ पूर्वक किया जाने वाला योग की क्रियाएं। पर ऐसा ये बिल्कुल सही नहीं है, ये उचित नहीं कहा जा सकता इसको, ये अनुचित है। तो फिर इसको जो है हम सही मायने में जानेंगे कि हठ योग है क्या, हठ योग की प्राप्ति किस लिए की जाती है
और हठ योग में क्या क्या है, कौन कौन से मुख्य ग्रंथ है, प्रथम प्रवक्ता कौन है इसके, तो ये सभी के विषय में हम अच्छे से जानेंगे। तो पहले हम हठ शब्द को जान लेते हैं, उसके बाद योग को जानेंगे और उसके बाद हम जो है व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। तो हठ में क्या है, 2 अक्षर आता है, ह और ठ। ह का अर्थ होता है हकार और ठ का अर्थ होता है ठकार। ह जो है सूर्य स्वर है और ठ जो है चंद्र स्वर है। तो ह जो है ईड़ा पिंगला नाड़ी है और ठ जो है ईड़ा नाड़ी है। तो हमारा जो है दाहिनी नासिका जो है तो पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है और बाई नासिका जो है ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो हम जो श्वास लेते हैं तो क्या होता है कि जब ईड़ा और पिंगला दोनों सामान्य चलता है तो प्राण क्या होता है, सुषुम्ना में पहुंचता है। तो यही हठ योग कहलाता है। ईड़ा पिंगला का मिलन ही हठ योग है। ठीक है, तो फिर इसमें जो है हठ में जैसे कि मैंने बताया कि ह जो होता है वो पिंगला नाड़ी होता है और जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और ठ जो होता है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो ह को जो है हम गर्म मानते हैं और ठ को जो होता है हम ठंडा मानते हैं। तो ये जो है उष्णता का प्रतीक है ह और ठ जो है शीतलता का प्रतीक है। योग दर्शन में जो है योग को जो है समाधि के रूप में लिया गया है, लेकिन इसमें जो है हठ योग में जो है युजिर योगे यानी मिलना, संयुक्त करना, जोड़ना, ये सारा लिया गया है। ईड़ा पिंगला का मिलन ही योग है, तो इस तरह से बताया गया है। तो सूर्य चंद्रमा का मिलन ही योग है, ये बताया गया है। तो अब हम जानेंगे कि प्रथम प्रवक्ता कौन है हठ योग के और किस तरह से हठ योग जो है नाथ परंपरा कैसे आगे बढ़ा हमारा हठ योग से, उसको हम जानेंगे। तो क्या है कि प्रचलित एक कहानी के अनुसार बताया जाता है और बहुत सारे पुस्तक में भी मिलता है कि एक बार जो है शिव जी जो है माता पार्वती को, जो कि शिव जी को आदिनाथ कहा गया है, तो माता पार्वती को हठ योग की शिक्षा दे रहे थे। तो क्या हुआ कि माता पार्वती को जब शिक्षा दे रहे थे तो एक मछली थी जो उस हठ योग की शिक्षा को सुन लिया उसने। तो क्या हुआ कि अगले जन्म में कहा जाता है कि वो मत्स्येंद्र नाथ जो है वो बने, जो बहुत बड़े योग ऋषि थे। तो वो दूसरे जन्म में बने। तो एक गांव से मत्स्येंद्र नाथ जी गुजर रहे थे। तो फिर एक गांव में एक महिला थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। तो वो जो है उस ऋषि को देखती है, वो आते हैं तो फिर वो जो है पैरों में गिर जाती है और वो बोलती है कि हे ऋषिवर, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए जो मेरी जो है संतान उत्पन्न हो जाए। तो फिर क्या होता है कि मत्स्येंद्र नाथ जी जो है वो उसे एक पुड़िया देते हैं। तो जिस पुड़िया में विभूति होती है तो वो क्या कहते हैं कि मतलब इसको आप खा लेना तो फिर आपकी संतान उत्पत्ति हो जाएगी। तो फिर वो महिला जो है वो जाती है, अपने घर जाती है, वो पुड़िया को देखती है। उसी समय क्या होता है कि उसकी एक जो है सखी आती है और वो बताती है सखी को कि ऐसे ऐसे एक महात्मा आए थे जिन्होंने मुझे विभूति दी और जिसमें जो है मतलब मुझे ये विभूति खाने से मुझे बोला कि मेरी संतान हो जाएगी। तो क्या हुआ कि उसकी सखी बोलती है कि नहीं नहीं बाबा, इस विभूति को मत खाना, हो सकता है कैसा ऋषि हो, कैसा साधु हो, कैसी विभूति दी हो। तो क्या होता है कि वो जो है उसको जो है वो फेंक दे, मतलब बोलती है फेंक दो इसको या कहीं गाड़ दो। तो फिर वो जो है ना एक जहाँ पे गोबर होता है वहां पे जाके क्या करती है कि उसको विभूति को उस गोबर के अंदर गाड़ देती है। फिर क्या होता है कि 12 साल पश्चात क्या होता है कि वहां से मत्स्येंद्र नाथ जी गुजर रहे होते हैं, प्रचलित कथा है। तो जिसमें क्या होता है कि मत्स्येंद्र नाथ जी बोलते हैं कि देखता हूं कि वो बच्चा जिसे
तो मैं देखता हूँ कि वो बच्चा जो है, सॉरी क्षमा करती हूँ, तो क्या होता है कि जब मतेशेंद्र नाथ जी जो है उस गांव से गुजर रहे होते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं उस बच्चे से मिलता चलूं। अब वो 12 वर्ष का हो गया होगा। तो फिर क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, तो 12 वर्ष पश्चात जब मतेशेंद्र नाथ जी उस गांव से गुजर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि उस 12 वर्ष में वो जो बच्चा है 12 वर्ष का हो गया होगा, तो फिर मैं उसे मिलता चलूं। तो दरवाजे पे जाते हैं। जैसे ही वो महिला उसको देखती है, तो क्या होता है कि वो महिला जो है चरणों में गिर जाती है और वो सारी घटनाएं बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, आपकी विभूति मैंने गोबर में गाड़ दिया। तो फिर वो जो है मतलब वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे वहां लेके चलो जहाँ पे आपने विभूति गाड़ रखी है। तो महिला जो है जाती है और वहां पे जो है मतेशेंद्र नाथ जी बोलते हैं स्वाहा। तो फिर क्या होता है कि वो 12 साल का जो बच्चा है वो उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो उत्पन्न होता है तो उसको लेके मतेशेंद्र नाथ जी चले जाते हैं और उसको शिक्षा देते हैं। तो उसको जो है अपना वो बनाते हैं, शिक्षा अपना पूरी तरह से शिक्षा देते हैं। तो उसके बाद जो है वो शिष्य होता है, शिष्य बन जाता है। और वो 12 साल का बच्चा, उसका नाम होता है क्या, गुरु गोरखनाथ उसका नाम रखा जाता है, जिन्होंने 10वीं 11वीं शताब्दी में घर घर जाके योग को पहुंचाया, जिन्होंने साउथ में नॉर्थ में हर जगह जाके उन्होंने 10वीं 11वीं शताब्दी में उन्होंने खूब प्रचार किया, जैसे कि आजकल रामदेव जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस प्रकार से। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से नाथ परंपरा, तो प्रथम श्रोता कौन हुई, प्रथम श्रोता हुई माता पार्वती, और प्रथम प्रवक्ता कौन हुए, शिव जी हुए, आदिनाथ जी। श्रोता हुई माता पार्वती, और ऋषि कौन हुए, प्रथम ऋषि नाथ परंपरा के ये मतेशेंद्र नाथ जी हुए। मतेशेंद्र नाथ जी के बाद जो है उनके शिष्य कौन हुए, उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी, वो 12 साल का जो बच्चा था। अब गुरु गोरखनाथ जी से ही उसके बाद मतेशेंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटीनाथ, मीननाथ, इस तरह से नाथ परंपरा की शुरुआत हो गई। आज के डेट में जो हमारे अपना आदित्यनाथ जी है यूपी के सीएम, उनको वो भी नाथ परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। तो ये नाथ परंपरा की शुरुआत हुई। अब हम जो है जानेंगे कि किस तरह से हठ योग को बताया गया है और किस तरह से हमारा जो है हठ पर दीपिका, बहुत सारी पुस्तकें जो है मिलती है हठ योग की, जिनमें से कुछ पुस्तकों के नाम इस प्रकार से है, जैसे कि गोरख संहिता, हठ पर दीपिका, हठ रत्नावली, गोरक्षतम, उसके बाद घेरण संहिता, इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें हठ योग की मिलती है। तो इसमें जो है हम सभी पे तो चर्चा आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 विषय पे हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, जैसे हठ योग पर दीपिका हो गया, घेरण संहिता हो गया, ये हठ योग की मुख्य ग्रंथ मानी जाती है, तो इस पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो हठ योग जो है, हठ पर दीपिका जो है, ये जो है 13वीं शताब्दी से लेके 1300 शताब्दी से लेके इसको जो है 15वीं शताब्दी तक माना गया है। पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है कि इस शताब्दी में ये लिखी गई थी, बाकी ये माना गया है। तो ज्यादातर जो है 15वीं शताब्दी मानते हैं इसको। तो 15वीं शताब्दी की स्वामी स्वात्माराम जी ने इस पुस्तक को लिखी है, जिसमें जो है
उन्होंने 4 अध्याय बताया है। आसन, प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, 4 अध्याय इसके हैं, जिसमें प्रथम में आसन की चर्चा की गई है, कुटिया की चर्चा की गई है, किस तरह का आहार हो। उसके बाद साधक तत्व, बाधक तत्व की चर्चा की गई है। तो इसमें मतलब उन्होंने बहुत ढंग से स्वात्माराम जी ने हठ योग को जो है आगे बढ़ाने का कार्य, और जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से मतलब सिद्धि प्राप्त होती है, कौन सा कितने आसनों का वर्णन है। तो इसमें जो है 15 प्रकार के आसनों का वर्णन दिया है। वैसे तो आपको कहा गया है कि जितनी योनियां है, जैसे 84 लाख योनियां है, उस अकॉर्डिंग आसन होते हैं। लेकिन जो है प्रमुख आसन जो है वो क्या बताया है, उन्होंने 15 आसनों का वर्णन किया है। उसमें 15 आसन में से भी जो है उन्होंने 4 आसन को जो है मुख्य माना है, जो इस प्रकार से है: सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और ये गुप्तासन। तो ये जो 4 आसन बताए गए हैं, उसके बाद जो है उन्होंने बताया षटकर्म के विषय में भी बताया है। षटकर्म से किन लोगों को षटकर्म करना चाहिए, तो उन लोगों को षटकर्म करना चाहिए जो लोग जो है मोटे हैं और जिनकी चर्बी बढ़ी हुई है और जिनके वात पित्त कफ जो है अनियंत्रित है, वो लोग जो है वो षटकर्म का अभ्यास करेंगे। अन्यथा अगर वात पित्त कफ नियंत्रण में है और ना शरीर ठीक है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो है बताया है योग में कि बताया कि नाड़ियां कितनी है, तो 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है। हठ योग प्रदीपिका में 72,000 जिन प्रणाली है, नाड़ी 3 को माना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो यही हठ योग क्या है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला का मिलन, कैसे ईड़ा पिंगला जब सही से चलेगा तो प्राण क्या होगा, सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, और प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करेगा, तो यही हठ योग है। उसके बाद जो है हठ योग में राजयोग क्या होता है। हठ योग में राजयोग किसको कहा गया, कहते हैं कि हठ योग का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति करना। तो राजयोग क्या हुआ, राजयोग हो गया एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक मंदिर में जो है, जैसे एक मंदिर है तो मंदिर में जो भगवान है तो उनको समाधि मान लिया गया है, ठीक है। तो भगवान से मिलने के लिए जो है हम कई सारे रास्तों से जाते हैं, जैसे कि कई बार हम ज्ञान योग के रास्ते से गए, कई बार भक्ति योग के रास्ते से गए, कई बार अष्टांग योग के रास्ते से गए, कई बार हम जो है लय योग रास्ते से गए। तो ये क्या बताया गया है, सीढ़ी कहाँ तक जाने की, हठ योग जो है राजयोग तक पहुंचने की सीढ़ी। तो राजयोग क्या हुई, भगवान यानी समाधि हुई। राजयोग तक पहुंचने के लिए हमें किसका सहारा लेना होता है, हठ योग का सहारा लेना होता है। हठ योग के रास्ते से जो है हम कैसे जाते हैं, राजयोग तक हम पहुंचते हैं। और राजयोग क्या है, समाधि है। तो समाधि को प्राप्त करने के लिए हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हठ योग की विद्या जो है राजयोग की प्राप्ति के लिए ही बताया गया है। मुख्यतः राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग की विद्या। तो हठ योग की विद्या क्या कहाँ गई, यानी समाधि तक जाती है। और समाधि क्या है, जीवन के मरण के बंधन से छुटकारा पाना ही समाधि है। जब हम जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं तो वही समाधि की अवस्था होती है। तो उसके बाद जो है इसमें हठ योग में बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन है, जैसे कि किस तरह से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें। जब कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, कुंडलिनी शक्ति होती है एक तरह का जो होता है ऊर्जा होता है, जो ऊर्जा है वो हमारे मूलाधार चक्र में जो है एक कुंडलिनी, एक सांप के भांति जो होती है, वो कुंडलिनी मार के सोई रहती है। तो आप इससे भी पता लगा सकते कि आप देखिए
कोई बीमार व्यक्ति है और वो जो है बीमार है बहुत, वो उठ नहीं सकता, जो कि 4 आदमी उसे उठा के ले जाता है और फिर उसके बाद क्या है कि वो मतलब वॉशरूम तक जाने के लिए उसको जो है लोगों की जरूरत पड़ती है। उसी टाइम क्या होता है, भूकंप आ जाती है। तो क्या होता है, जो बंदा सो रखा था, जो सोया हुआ था, बिल्कुल उसे कोई होश नहीं था, वो उठ के भागने लग जाता है। तो सोचने वाली बात है, दिमाग की बात है कि ये एनर्जी आई कहां से उसके पास, वो एनर्जी आई कहां से। तो वो एनर्जी कहां पे होता है, हमारे अंदर होता है, जो कि सुप्त अवस्था में होती है। हम अपने दिमाग का जो है सिर्फ 90% ही यूज कर पाते हैं, 90% यूज करते ही नहीं है, 10% ही यूज करते हैं। तो यूज कैसे होता है, जब हम हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है सोई रहेगी, हमारी ऊर्जा सोई रहेगी, तो फिर हम कैसे उसको जो है हम किस तरह से कार्य को कर पाएंगे। तो उसको जो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए जो है हठ योग का पालन करना पड़ता है। ये सारी विद्याएं, जैसे हम षट कर्म को क्लींजिंग प्रोसेस होती है, जो कि हम पूरी तरह से अपने अंदर के तत्वों को धोते हैं, ठीक है। उसके बाद बाह्य तत्वों को धोते हैं, पूरी तरह से शरीर की शुद्धि होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो है हमारी शुद्ध होने के बाद जो है प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम भी इसमें जो है 10 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा की गई है। जब प्राणायाम की चर्चा करते हैं, जिसे कुंभक कहा गया है, प्राणायाम को जो है हठ पर दीपिका में कुंभक के नाम से जाना जाता है। तो जो है इसमें प्राणायाम करते हैं। फिर उसके बाद जो है ये हमारा जो है नादानुसंधान, जिसमें कि आरंभ, हठा अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो ये हम जो है प्राणायाम मुद्रा का अभ्यास करते हैं। 10 मुद्राओं का वर्णन है, 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन है। मैंने 10 शायद बोल दिया था, लेकिन 8 प्रकार का प्राणायाम है और 10 मुद्राओं का वर्णन है। तो 10 प्रकार के, और घेरण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन है। तो 10 मुद्राओं को हम जो है उनका पालन जब करते हैं और जब हम नादानुसंधान तक पहुंचते हैं, जैसे कि क्या गुरु गोरखनाथ जी ने ही ये नादानुसंधान के विषय में बताया। क्या बताया कि जो साधारण साधक हैं, जो साधारण साधक जो किसी चीज में भी अपने आप को समझ लो कि योग नहीं है, कि वो ज्यादा हठ योग का पालन, जैसे बहुत सारा आसन नहीं कर पाएंगे, चाहे मतलब बहुत सारी मुद्राएं नहीं लगा पाएंगे, तो उन लोगों के लिए, साधारण साधकों के लिए उन्होंने क्या बताया, नादानुसंधान बताई है। तो नादानुसंधान के द्वारा भी वो समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से गुरु गोरखनाथ जी ने बताया। दाहिनी नासिका से जो है और सिद्धासन में बैठ के उसके बाद जो है अपने ध्यान को जो है लगाना होता है। तो इस तरह से नादानुसंधान की विधि होती है। तो हम जो है अभी जो है हठ योग को ही समझ रहे हैं। तो फिर क्या है कि हम पूरी तरह से बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हठ योग को ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है कि नादानुसंधान द्वारा भी जो है समाधि की प्राप्ति होती है, कि साधारण लोग जो है वो भी जो है समाधि तक पहुंचा जा सके। उसके बाद जो है घेरण संहिता में बताया गया है, उसे सप्तांग योग कहा जाता है, सप्तांग योग। और उसमें क्या है कि उन्होंने, घेरण ऋषि जो है इसके रचयिता है, जिन्होंने जो है 7 योग के जो है 7 अंग बताए हैं, सप्तांग योग। तो इस तरह से उन्होंने क्या, एक के बाद एक, सबसे पहला अंग उन्होंने माना है षटकर्म को। षटकर्म में क्या बताया उन्होंने, 6 ऐसे कर्म बताए हैं जिससे क्या है शरीर की शुद्धि होती है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और शरीर को उन्होंने क्या माना है, घट माना है, घड़ा। जिस तरह से घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा होता है, और उसके अंदर अगर जल डालते हैं तो क्या होता है, वो घड़ा टूट जाएगा। और उसके बाद अगर उसमें वो पका दिया जाए घड़े को, तो उसमें अगर जल डालते हैं तो वो स्थिर रहेगा। तो इसीलिए जो है कभी आप किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो आप इससे अंदाजा कभी ना लगाएं कि वो जो है वो योगी नहीं है,
योगाभ्यास नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए जो है जैसे जब योगाग्नि के द्वारा, योग की अग्नि के द्वारा अपने शरीर को तपाते हैं, तो ये क्या हुआ, घट योग, घट योग कहा जाता है। तो घट किसको, शरीर को एक तरह से घड़ा माना है घेरन ऋषि जी ने, और उसको तपाया किससे, तपाया हमने योगाग्नि के द्वारा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से षटकर्म का वर्णन किया है। 6 ऐसे कर्म होते हैं, क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है, और शरीर जो है पूरी तरह से जब शुद्ध हो जाता है, उसके बाद जो है आसन में प्रणीत होते हैं, आसन में प्रणीत होते हैं, आसन से दृढ़ता आती है, शरीर मजबूत हो जाता है, जैसे कि उन्होंने घेरन ऋषि जी ने बताया है। तो शरीर मजबूत हो जाता है, और शरीर जो है, मजबूत शरीर ही हमारे जो है पूरे, अभी जो है आज के डेट में जो है हर कोई अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है, जब शरीर स्वस्थ होगा, ये हमारा क्या है, इसको अन्नमय कोश कहा गया है। जब हमारा अन्नमय कोश सही रहेगा तो प्राणमय, मनोमय कोश, क्योंकि साधना किससे होती है, अगर हम किसी चीज की साधना करेंगे तो हम साधना का जो है मेन शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो समाधि तक भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए जो है हठ योग क्या बताया गया है कि हम जो है शरीर को मजबूत बनना है। आपने देखा होगा कोई शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे, हर कोई चाह रहा था कि ये स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। जब हम अपने शरीर को, हम अपने बच्चों को, हम समाज को पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हठ योग के द्वारा जो है वो आगे बढ़े, हठ योग करे और अपने शरीर को मजबूत बनाए, ताकि हमारा देश जो है पूरी तरह से योग्य हो और पूरी तरह से स्वस्थ हो। जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा, तो पूरी तरह से समाज भी स्वस्थ होगा, हमारी सोच भी स्वस्थ होगी। तो इसीलिए जो है हमें जो है हठ योग का पालन करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी हठ योग बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए इसलिए जरूरी है कि आजकल बच्चे जो है, क्या होता है कि बहुत देर तक बैठ ही नहीं पाते हैं। बहुत देर तक अगर उन्हें बिठाओ तो आगे आगे पीछे करेंगे, कभी कुछ करते हैं। तो क्या है, जैसे कि महर्षि पतंजलि जी ने भी बताया है कि स्थिर सुखम आसनम, तो अपने शरीर को ऐसे बना के रखो जो सुखपूर्वक हो और अच्छे बहुत लंबे समय तक बैठ जाए कहीं भी। और तो ये जो होता है, तो अपने शरीर को जब हम मजबूत बनाएंगे, किन क्रिया करेंगे, हठ योग की क्रियाएं सारी बताई गई है कि हम कैसे षटकर्म करेंगे। षटकर्म के द्वारा पूरा शरीर, जब वात पित्त कफ हमारे सारे नियंत्रित हो जाएंगे, तो फिर जब वात पित्त कफ हमारा नियंत्रित रहेगा तो फिर जो है पूरी तरह से आंतरिक रूप से शुद्ध रहेंगे, तो बाह्य रूप से भी हम स्वस्थ ही दिखेंगे, स्वस्थ ही महसूस करेंगे। तो इसलिए जो है सबसे पहला अंग जो है घेरन ऋषि ने क्या बताया है, षटकर्म को बताया है। तो इससे शरीर की शुद्धि होती है। और आज के विद्यार्थी जो है अगर हठ योग का पालन करते हैं, षटकर्म करते हैं, आसन करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो है समाज को भी आगे बढ़ाएंगे और स्वयं तो स्वस्थ होंगे, मानसिक तनाव दूर होगी, वो पढ़ाई अच्छे से फोकस कर पाएंगे पढ़ाई में। तो ये बहुत जरूरी है, हठ योग जो है बहुत जरूरी है, हठ योग की शिक्षा। उसके बाद क्या है कि घेरन ऋषि ने 25 मुद्राओं का भी वर्णन किया है। तो बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग, जैसे कि नारियों की चर्चा शिव संहिता में जो है 3,50,000 नारियों की चर्चा की है। तो इसी तरह से हठ योगी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से नारियों का, किसी ने अष्टक्रम माना है, हठ रत्नावली में अष्टक्रम की विधि होती है, 8 शुद्धि की क्रिया अष्टक्रम होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग क्रियाएं बताई गई है। लेकिन जो भी है अभी के डेट में जो है हर कोई जो है क्या कर रहा है, हठ योग का ही तो आसन जो कर रहे हैं वो क्या है, हठ योग से ही तो आया है। जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, कपाल भाती क्रिया होती है, कपाल भाती क्रिया कर रहे हैं, या फिर हम जो है सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं,
उसके बाद शीतली प्राणायाम कर रहे हैं, तो अलग अलग लाभ है। जैसे सूर्य भेदी से हमारी जो है पूरी तरह से शरीर जो है हमारा जो है वार्म हो जाता है। अगर किसी को ठंडा लगा हुआ है तो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद जो है कहते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम से करने से जो है पेट के कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं। तो इसका अभ्यास करने से कितना लाभ होगा। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम है, जो उठते बैठते चलते फिरते हर टाइम किया जा सकता है इसको। तो उससे क्या होता है, हमारे जो गले के रोग होते हैं, जो ऊपर के रोग होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं और आवाज सुरीली होती है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो है सभी की शिक्षाएं में हठ योग में। और हठ योग में इतनी सारी भ्रांतियां थी कि लोग क्या समझ रहे हैं कि हठ योग जो है जो बलपूर्वक किया जाता है। किसी ने मान के चलो कि उल्टा लटक गए और बोल रहे हैं कि हम हठ योगी हैं बहुत बड़े। तो ऐसे ऐसे आचार्य हो रहे हैं। तो उसको जो है हमें क्या है कि हठ योग की शिक्षा को, जैसे कि ऋषि कुल के द्वारा हठ योग को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का कार्य किया है हठ योग को, जो ताकि इन्होंने मतलब जो भी लोग सुने व्याख्यान को तो ये समझे कि हठ योग है क्या। तो इसलिए जो है हमें जो है हठ योग का पालन जो है करना चाहिए। उसके बाद घेरण ऋषि ने मुद्रा, जैसे कि मैंने बताया अभी कि 25 मुद्राओं का वर्णन है। एक एक मुद्रा जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, जिस मुद्रा से कहते हैं कि प्राण की रक्षा करने वाले मुद्रा होते हैं। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, सूर्यवेद, बहुत अच्छे मतलब महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचड़ी, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, बहुत सारी मुद्राएं हैं जो कि मतलब जिससे बहुत सारे, जैसे पेट के उद्यान बंद करते हैं तो क्या होता है, पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे इतने मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद आसनों का वर्णन किया है इन्होंने, 32 प्रकार के आसनों का वर्णन किया है घेरण ऋषि ने। तो 32 आसन का जब हम अभ्यास करते हैं शरीर मजबूत हो जाता है। तो 32 आसनों में उससे, जैसे मयूरासन है, मयूरासन करने से क्या होता है, जो कुपथ्य पदार्थ होते हैं जैसे सड़ा गला भोजन, 4 दिन का रखा भोजन भी अगर कर लिया जाए तो फिर हमारी जो जठराग्नि होती है इतनी प्रदीप्त हो जाती है कि क्या होता है कि पूरी तरह से वो खाना पच जाता है। तो ऐसे ऐसे अभ्यास हठ योग में बताया गया है जिसका पालन करने से हम इतने स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो है जो भ्रांतियों के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से अभी काफी हठ योग के प्रति सभी जागरूक हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि लोग जो है आगे भी मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे और हठ योग का पालन करेंगे। उसके बाद मुद्रा बंद का वर्णन है, बहुत सारी चीजें बताई गई है हठ योग के अंदर ही सारी चीजें हैं जिसका पालन करने से क्या होता है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन है, और मन स्वस्थ है तो कहते हैं चले वाते चले चितम निश्चले निश्चले भवेत। तो जब क्या होता है कि प्राण चलता है तो मन की गति भी चलती है, जब प्राण नहीं चलेगा तो मन की गति भी रुक जाएगी। तो इसीलिए प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। तो एक एक चीज का अभ्यास जब हम करते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। और स्वस्थ ही नहीं, एक छोटी सोच ये नहीं है कि स्वस्थ ही होते हैं, क्या है कि ये समाधि तक जाने का रास्ता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि राजयोग, हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना। तो राजयोग समाधि है, समाधि तक जाने के लिए जो है ये हठ योग सीढ़ी है। तो जैसे जैसे हम हठ योग का पालन करते जाएंगे उसी तरह से हम समाधि तक पहुंच जाएंगे। और जब समाधि जाएंगे तो ये हमारे जो है जीवन मरण के बंधन से पूरी तरह से छूट जाएंगे। तो इसी वजह से हठ योग का पालन सभी को, विद्यार्थियों को, बुजुर्ग को, हर किसी को हठ योग का पालन करना चाहिए। तो इसलिए मैं जो बता रही हूँ कि सभी जो है हठ योग का पालन करें, इस शिक्षा को फैलाएं और आगे भी मतलब
सभी जो है इस विषय को आगे बढ़ाएं, हठ योग के विषय में और भी ज्यादा जानकारी दें, ताकि मैंने तो शॉर्ट में ही समझाया है कि मतलब 2 पुस्तकों की थोड़ी चर्चा की है, थोड़ा बहुत ही बताया, जितनी मेरी नॉलेज थी उतना ही मैं बता पाई हूँ। बाकी जो है हठ योग का ज्ञान बहुत बड़ा है, तो उसको जो है मैं तो बता नहीं पाऊंगी इतना ज्यादा, तो इसके लिए मैं बस आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे आने का मौका दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया। ऋषिकुल योग पीठ को धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता झा जी को, आज अपना बहुमूल्य समय दिया और हठ योग पर महत्वपूर्ण जानकारी जो जरूरी है, जो आवश्यक है, उस पर व्याख्यान किया गया। और निश्चित है कि सभी जो आज जुड़े हमारे फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से, उन्हें इसका जानकारी से लाभ मिलेगा। और साथ ही आज के इस वेबिनार महासत्र को यही विराम दिया जाएगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को कि वो आए और सरिता मैम को धन्यवाद प्रेषित करें, साथ ही शांति पाठ करा के आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद। और जैसा कि आज का सत्र सरिता झानाकर से हठ योग के ऊपर ही जो एक बहुत ही सुंदर हठ योग के बारे में चर्चा की, इसके लिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं हम लोग शांति पाठ की ओर। सभी को प्यार रखते हैं, माता से आते बंद, नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़े हैं, सरकार सब साथ में शांति पाठ करेंगे। तो मैं सभी को आपका पसंद करना है, करने के बाद तो डॉक्टर चलेंगे। एक बार ना आज के स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन किसी प्लेटफॉर्म पर किसी टाइम। तब तक के सभी को शुभरात्रि। सर